अमलेश्वर, विभिन्न प्रकार के वहां शिवलिंग एकत्रित हुआ करते थे। तो एक ब्राह्मण की सुंदर विवाह हुआ। सोमनसी उसकी पत्नी ब्राह्मणी। सानंद वो परिवार के साथ रहने लगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा का क्रम भी कम है और आगे की फिर व्यवस्थाएं भी हैं विसर्जन आदि की। तो जितनी भी कथाएं हैं आप उसे आज चैतन्यता से सुने। सानंद जीवन चलते रहा। एक दिन अचानक से पति का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसने वैद्य आदि को दिखाया, डॉक्टर साहब को, लेकिन आराम नहीं लगा और वो चल पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। नव वधू थी, 6-8 महीने ही रह पाई। पति के बिना रहे कैसे? परिजनों ने बहुत समझाया, लेकिन अपनी कामत अग्नि को वो रोक नहीं पाई और अंततो गत्वा व्यभिचारी हो गई। दूसरे पुरुषों से मिलने लगी। ब्राह्मण की पत्नी। तो परिवार वालों ने निकाल दिया, घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। जंगल में जाते जाते एक बहेलिये से उसकी भेंट हो गई। भील जाति का था। वो लूटपाट करता था, चोरी करता था, शराब पीता था, मांस खाता था। मेरे साथ रहेगी, बोले मेरे को तो सहारा चाहिए। उसके साथ रहने लगे। अब वो मांस भक्षण करता, वो भी कर दिया। वो शराब पीता, वो भी शराब पीने लगा। देखो एक बात ध्यान रखो, जितना आपका उत्थान होगा, पतंग बहुत ऊंची उड़ान भरती है और जरा सी डोर कट जाए तो कहां आती है? वो चाह करके भी ऊपर नहीं जा सकती, तुरंत नीचे। और एक मोमबत्ती नीचे करके भी जलाओगे तो उसकी जोत ऊपर की ओर जाएगी, और सीधे जलाओगे तो भी जोत ऊपर की ओर। भगवान का जो प्रकाश है, भगवान की जो कृपा है, वो ऊपर की ओर खींचती है, अपनी ओर लाती है। और जीवन के जो पाप होते हैं वे नीचे की ओर लाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। 2 मिनट बैठा लो, ये कथा पूरी हो जाए। हाँ, उधर मत देखिए, रसगुल्ला नहीं है, शंकर जी आए। नाटक सब दिलवा दे ना यार, आज हो तो गया बहुत। क्या है, सबर भी नहीं हो रहा। 7वां दिन है, कहते जा रहे हैं। कल कह रही थी हमसे, खिलवा रहे ना, घगरा में भरे कह रहे हैं। घगरा बड़े बड़े घगरा है क्या आपके लोगों के? और उसमें रसगुल्ले भरे, ऐसा बता रहे हैं। अस्तु, बहेलिये के साथ रहने लगे। स्थिर होना, मैं बार बार कथा में कहता हूं, जीवन में आप कितने ऊंचे पद में चले जाएं, भगवान से नित्य प्रति प्रयास कीजिए, प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा पतन ना हो, उच्च कुल में जन्मी, और बस एक गलती कर बैठे और पतन होना शुरू हो गया। बहेलिये के साथ रहने लगे। भिल्ल जाति का वह बहेलिया एक दिन इतनी शराब पी ली, नशे में वो शिकार करने गया हुआ था। भेड़ समझ के एक बछड़े को ले आई, गाय के बछड़े को, और काट के उसका मांस खाने लगे। तो जैसे ही, अब वो तो नशे में थी, उसे काटी तो आश्चर्य में थोड़ा सा प्रकाश आया। उसे लगा कि मैं भेड़ को लाने वाली थी काटने के लिए, और ले आई बछड़े। गलती कर बैठी तो मुख से निकल पड़ा शिव 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 शिव। क्या निकला?
शिव शिव। अब वो भगवान शंकर का नाम नहीं था। कई बार आश्चर्य में हम लोग राम राम कह देते हैं, कुछ लोग शिव शिव जपते हैं। उसके मुख से निकला शिव 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 शिव। मैं भेड़ को काटना चाह रही थी और बछड़ा, और खाने लगी, और बाद में उसका उजाला पड़ा प्रकाश, तो उसका मुख दिखा। गाय की बछड़े को खा, नशे में थी, उसकी मृत्यु हुई। कालांतर में वह पुनः एक भिल्ल जाति में पैदा हुई। पूरा शरीर काला, केवल दांत सफेद थे उसके, पूरी काली काली। दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, खाने को कुछ नहीं, शरीर पहनने के लिए कपड़े नहीं, अति गरीब कुल में। सूत जी कहते, सोनक जी उसका भी उद्धार हुआ। सोनक जी खड़े हो गए, प्रभु उसका उद्धार कैसे हुआ? इतना पाप जिसने किया हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में अनाचारी पापाचारी कृत्य किया हो जिसने, और अब पुनः वो भीलनी एक दिन प्रभास क्षेत्र से गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचे। और भूखी प्यासी, भोजन की लालसा की कुछ खाने को मिल जाएगा, तो बेल पत्र के फल होते, बेल, उसको फल दिखाई दिया। उस फल को खाने की इच्छा से उसमें लगे पत्ते, बेल पत्तों को वो जोर जोर से फेंक रही कि जितने जल्दी ये बेल पत्ते में तोड़ूंगी, उसके बाद इस फल को मैं फोड़ करके खा लूं। उसका पत्तों का फेंकना हुआ, जहां पत्ते फेंकी वहां पर बहुत सारे शिवलिंग थे, और गलती से भी वो चढ़ जाए यदि, बस भगवान शंकर प्रकट हो गए, सारे तापों को नष्ट कर दिया भगवान ने। उसने चढ़ाया नहीं था, उसे तो भूख लगी, मुझे बेल खाना है, तो बेल के आसपास जितने पत्ते थे उन्हें तोड़ तोड़ करके पीछे फेंक रही, और जहां फेंक रही थी नीचे शिवलिंग थे, असंख्य शिवलिंग। अमलेश्वर गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग के मंदिर, और मंदिर परिसर के पास से पूरे शिवलिंग बने हुए सब स्थापित थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो। जब यमदूत आए तो भगवान के शिवदूतों ने आकर के रोक लिया, खबरदार इसे नहीं ले जा सकते आप। अरे पापाचारी है, उल्टा है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, नरकगामी है, इसे तो तेल में भूंजेंगे हम, बछड़े को कमास खाई है इसने, मद्यपान करिए, शराब पी है। शिवदूतों ने कहा इसने हमारे प्यारे प्रभु का नाम 3 बार लिया है, शिव 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 शिव। यमदूतों ने कहा कि वो आपके भगवान का नाम नहीं था। वो आश्चर्य में रह गई, ये मेरे से क्या हो गया, मैं तो भेड़ के बच्चे को काटना चाह रही थी। अब पूर्व जन्म में इसने 3 बार शिव शिव कहा। आज भिल्ल जाति में जरूर हुई है, लेकिन इसने हमारे प्यारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए ये शिव धाम ही जाएगी। बहुत मनाया, यमदूतों ने नहीं माने शिवदूत, और उन्हें सानंद शिव धाम ले। गलती से भी यदि व्यक्ति नाम ले लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते। हम तो इतने दिन से पुराण सुन रहे हैं उनकी, कभी कृपा नहीं करेंगे, विश्वास होना चाहिए। आप लोगों ने पुराण सुना, बहुत अच्छी बात। प्रयास करें कि इस दरबार में मांसाहार ना हो, मांस भक्षण ना हो, और मांस की बलि ना हो। आपको बलि ही देना होता है तो जो यज्ञों में दी जाती है नारायण बलि, उड़द के दाने और दही को मिश्रित करके जो बलि दी जाती है, आप वह बलि दें। वो एक व्यवस्था बनाई हुई थी पारंपरिक लोगों ने
क्यों? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ डॉलर और यूरो जैसे अमेरिका में चलते हैं, लंदन में चलते हैं, हमारे यहाँ के जो श्रीमंत पटेल कहलाते थे, धनिक लोग कहलाते थे, बड़े लोग, उनके पास जो संपत्ति हुआ करती थी वो क्या थी? गोधन गज धन बाजी धना। ये जो पशुतुल्य धन हुआ करता था, 5 लाख गाय जिसके पास होती थी उसको उपनंद की संज्ञा दी जाती थी, उपनंद का नाम दिया जाता था, संज्ञा माने नाम। और 10 लाख गाय जिसके पास होती थी उसे नंद कहा जाता था। भगवान कृष्ण के पिता को क्या कहा जाता था? नंद का छोरा। नंद एक उपाधि थी क्योंकि उनके पास में 10 लाख गाय हुआ करती थी। जिसके पास में 1 करोड़ गाय हुआ करती थी उसे वृषभानु कहा जाता था। ये उपाधियां थी, संज्ञा थी। उस समय कोई धन नहीं था तो पंडा पुजारियों ने क्या किया? हाँ बोले, 1 बकरी लगेगी, चढ़ा दो, हमें खाने को मिल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये किंवदंती उन्होंने बुढ़िया पुराण लगा दी। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप पशु की बलि दें। आलधेता पूजाया अग्नि कार्ये चा। भगवती की पूजा में, भगवान की पूजा में पशु की बलि वर्जित है। इसलिए कहते सत्संग करना चाहिए, पुराणों को सुनना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो। भागवत में कथा आती प्राचीन बरही की, असंख्य यज्ञ किया उसने, और यज्ञ करते करते हर यज्ञ में 1 पशु की बलि दे। एक दिन नारद जी आए, उन्होंने समझाया, प्राचीन बरही तुम्हें पता तुमने कितने यज्ञ किए? अरे बोले महाराज हमने 80-85 यज्ञ कर डाले। हाँ, और बलि? बोले बलि भी हमने उतने दिए जितने यज्ञ किए। यहां से जाने के बाद तुम्हारी वहां क्या गति होगी तुम्हें पता है? लो मैं अपना एक चश्मा देता हूं तुम्हें। दिव्यम ददामि ते चक्षु। और नारद जी ने 2 मिनट के लिए उनके नेत्रों में हाथ फेरा, स्पर्श करते ही दिव्य दृष्टि दी। अभी मृत्यु लोक से वहां देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 85 जानवर, और कह रहे हैं कि इसने हमें जैसे काट काट के बलि दिया है, इसका भी हम बुरा हाल करेंगे। वहीं से 28 नरकों की कथा आरंभ होती है। बार बार शास्त्र आपको सावधान करते हैं, हम की मानते नहीं, राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे, ये गलत। भगवान की कथा सुनना तब सार्थक होगा जब वो हमारे जीवन में उतर जाए। कच्ची रोटी खाना कोई पसंद नहीं करता, और बहुत ज्यादा जल जाए तो जली रोटी भी किसी को पसंद नहीं आएगी। सड़ा हुआ केला कौन खाएगा? नाक मना कर देगा, और 25 रुपए दर्जन वाले, वाह ये है, और बहुत कच्चा लगा हुआ तो पका ही नहीं है, कैसे खा लेंगे? जिस प्रकार हम अध कच्चे फल को, सड़े गले फल को ग्रहण नहीं कर सकते, हम परमात्मा को ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को सुंदर भोग लगाना चाहिए। यहां तक कहा गया है भगवान का जो भोग लगता है, आप दूध का ही भोग क्यों ना लगाएं? यदि वो फान मारे तो उसको मुंह से नहीं फूकना चाहिए। क्या आशय है? बोले आशय यह है कि यदि गलती से भी हमारे मुख से एक थूक का कण चला जाए तो क्या भगवान भोलेनाथ ग्रहण कर लेंगे? इसलिए मुंह से फूक नहीं मारते भगवान के भोजन पदार्थ का। बहुत सावधानी है, इतना सरल गृहस्थ जीवन नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है, बड़ा पवित्र आश्रम है। लेकिन जो जितना बड़ा अधिकारी होगा ना, उसके पास उतनी ही अधिक जिम्मेवारियां होती हैं। इसी प्रकार 3 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है जितनी एक गृहस्थी को सावधानी से रहना पड़ता है। और एक गलती हो गई, पतन शुरू। मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती? उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारी द्वारा गलतियां होती। तो सावधानी रखना ये हमारा धर्म है। और जब हम सावधानी पूर्वक कार्य करें, एक घर में आई बहू, अब सासू मां तेज थी, उसने बनाया भोजन,
अब भोजन जैसी बनाई, माता जी चक्कर के अब डरते डरते भोजन बनाया था, क्योंकि नई नई बहू आई थी, पहला पहला दिन। और सासू माँ ने जैसी चखा, तेरे बाप के घर यही सीख के आई, माँ ने यही सिखाया था। क्या हुआ माता जी, खा के देख नमक है क्या? वो घबराई बेचारी, नमक था नहीं। माता जी गलती हो गई, ठीक ठीक, कल से ये गलती नहीं होना चाहिए। अब दूसरे दिन पुनः भोजन बनाई, बढ़िया प्रेम से एक बार कि आज नमक से डांट ना मिले तो नमक डाल। इतने में छोटी बहन का फोन आ गया, दीदी कैसी हो? अच्छी हूँ बहन, बहुत अच्छी हूँ। उसे लगा कि ओहो नमक डालना भूल गई, एक बार की छोड़ दो बार डाल। माता जी प्रेम से ग्रहण करिए। माता जी ने जैसी चखा, यही सिखाया, इतना कोई नमक खा, तेरे घर में ऐसे खाते खाते कहा कि कहा मेरे लड़के ने पसंद कर। क्या हुआ, अति खारा हो गया, 2 बार डल गया। तो रसोई घर में गई और किचन में जाकर के नमक का डब्बा उठाई और डस्टबिन में ले जाके फेंक दी। बोलो नमक की कोई गलती थी? थी क्या? किसकी गलती थी? बनाने वाले। हम दोष नमक को दे रहे हैं और अपने तरफ देख रहे हैं। भगवान ने 2 पोटली दी, एक को सामने रखना, एक को पीछे रखना। सामने वाली पोटली में तुम्हारे पास ज्ञान होगा, विद्या होगी, अर्जन करने की शक्ति होगी, परिवार की जिम्मेवारी होगी। और पीछे जो होगा वो तुम्हारा पाप होगा। नहाते नहाते एक दिन पोटली बदल गई और व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता था वो दुष्कर्म में परिवर्तित हो गया। भगवान के पास दौड़ा दौड़ा गया, सरकार ये तो सब गलत होने लगा। भगवान बोले जब तक तुम अपनी कमियों को देख रहे थे तुम उठ रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने आज कमाया नहीं, घर कैसे चलेगा? जिम्मेवारी तुम्हारी पूर्णता तुम निभा रहे थे, और आज जैसी पोटली बदली तुम आलसी हो गए। हाँ बहुत तो कमाए, खाते जाओ, उड़ाते जाओ, बेचते जाओ। और जो राजा थे बेरंग बने, आज दूसरे के घर में ढोर चरा रहे, गाय चरा रहे। ये दशा है। कई पटेलों को हमने देखा, 2-2 एकड़ जमीन के मालिक थे और आज फूटा खाने की जगह नहीं बची। महाराज ये आलस्य, अपनी कमियों को। भगवान आपने हमें सब कुछ दिया, बहुत, बस आपकी कृपा बनी रहे। ईमानदारी का जीवन जियो, सात्विक भोजन करो। बोल शंकर भगवान की। ऐसे भी भगवान के भक्त हुए। एक भक्त जिसने भगवान का तप किया, भूमि पुत्र भौमासुर, नरकासुर भी उसको कहते थे। उसके 3 नाम थे और उसको भस्मासुर भी कहा जाता है। और भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, बोले प्रभु बस जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब कौन गुरु ऐसा जानते हैं कि हमारा चेला इतना गड़बड़ होगा? एक गुरु जी के 2 चेले, दोनों में एक दिन हो गया विवाद। तो गुरु जी टांग में टांग डाले ऐसे बैठे थे। एक उधर से आया, बोले वाह मेरे पैर के ऊपर तेरा पैर। दोनों ने गुरु जी की सेवाएं मांटी और शरीर भी मांट कि ना हम तेरा काम करेंगे ना तू हमारा काम करना। गुरु जी को कुछ पता नहीं और दोनों में कठोर झगड़ा हो गया। आज के बाद हम तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। अपनी अपनी सेवाएं बांट लिए। अब गुरुजी बैठे थे ऐसे पैर में पैर रखे, इसे आया गुस्सा, अच्छा मेरे पैर के ऊपर तेरा पैर रखा हुआ। आया 2 डंडा दिया। गुरुजी बोले मूर्ख, हमारा पैर तोड़े डाल रहा। गुरुजी ने सिकाई किए, तेल बाम इत्यादि सब लगाया। कुछ देर बाद वो दूसरा आया, गुरुजी क्या हुआ? क्या बताएं, मूर्ख आया था और हमारे पैर में डंडे डंडा मार के चला गया, देखो सब पैर सूज गया। अच्छा वो भी आया एक डंडा लेकर के, कितने मारा था? बोले 2 उसने 4 मारा। अब गुरुजी दोनों पैर से लग गए, एक छोड़ दो। ऐसे मूर्ख यदि शिष्य मिल जाए तो गुरु तो हो गया। भगवान शंकर कौन जान रहे थे?
ये तो हमारा शिष्य है, इसने हमारी आराधना की है, खूब तप किया। मांगो, बोले हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाए, उसका शरीर उसे क्षण राख की ढेरी में परिवर्तित होना चाहिए। भगवान शंकर बोले एम ऐसा ही होगा। और जैसे ही आते देखा माता पार्वती को छम 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 पायल करते आ रही थी। इसकी नजर पड़ी माता पार्वती, अरे ये तो अनंग है, यदि मैं इसी के ऊपर हाथ रख दूं तो और इसी को भस्म कर दूं। इसने क्या किया, आगे आगे शंकर और पीछे पीछे भस्मासुर। शंकर पीछे भस्मासुर। अब शंकर भागे और ये भस्मासुर, हाहाकार मच गया। और देवता आनंद ले रहे, बोले देखो आज हमारे भोले बाबा भी दौड़ लगा रहे, कभी किसी रेस में नहीं गए। और आज माता पार्वती को पाने की इच्छा से भस्मासुर ने क्या किया, भगवान शंकर के पीछे ही दौड़ लगा दी और भागे। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शंकर भाग रहे हैं और पीछे से भस्मासुर लगा हुआ है। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। और देवता सारे आकाश से देख रहे हैं, वाह आज हमारे भोले बाबा दौड़ने जा रहे हैं। और भस्मासुर कह रहा बस पकड़ में आ जाइए बाबा, इसको सबसे पहले भस्म करूंगा, इसकी पत्नी को पाऊंगा। हर 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 शंभु शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु। करार विंदे न परार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम्। हर 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 शंभु शिव 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 शंभु हर 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 शंभु। शिव 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 शंभु। अब जैसे ही भगवान शंकर थक करके बैठ गए, भगवान नारायण को याद किया, प्रभु करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् ओ बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान शिव ने नारायण को याद किया और भगवान नारायण जैसे ही आए और भस्मासुर से मिले। क्यों क्यों भाग रहे हो, इतना हाँप रहे हो, पसीना आ रहा है, क्या हो गया? अरे बोले महाराज वो क्या बताओ, वो ओगरधारी है ना, अनंग रहने वाला। हाँ कौन, शंकर जी? हाँ हम उनको खोज रहे हैं। भगवान शिव क्यों? अरे बोले हम उनको भस्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने हमको वरदान दिया, वरदान दिया तो उन्हीं को भस्म करोगे।
क्यों करना चाहते? बोले हम उनकी पत्नी को चाहते हैं कि वो हमारी पत्नी बन जाए। अच्छा अच्छा। एक बार मैं भी उसके झांसे में पड़ गया। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या करो, हम वरदान दे देंगे। हाँ, आपको मिला, हमको वरदान मिला। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो औगड़धानी वरदान दे और उसका वरदान सफल हो? किसी को छू कर देखे? नहीं। बोले नहीं देखे। बोले अपने ऊपर हाथ उठाओ। ऐसा भस्मासुर ने हाथ उठाया। हाँ, बोले ऊपर और करो थोड़ा सा। हाँ, ऊपर करो। अब बोले बात तो गरम गरम लग रहा। बोले नहीं गरम नहीं लग रहा। थोड़ा और नीचे लाओ। अब लग रहा गरम? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, थोड़ा और नीचे देखो हाथ कर। अब गरम लगा क्या? बोले नहीं लगा। अरे हम कह रहे थे उसके वचनों पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वो तो मिथ्या होता है, अति झूठा आदमी है। पूरा सिर में हाथ रख लो, तुमको कुछ नहीं होगा, पक्का। पक्का। और जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा तो तुरंत ही भस्म हो गया। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। शिव 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 शंभो शिव 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 शिव। हर 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 शंभो शिव 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 शंभो। हर 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 शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। एक दूसरे के पूरक है, इसलिए भगवान नारायण ने तुरंत आकर के उस क्षण और उनकी मदद। इस तरह से भस्मासुर का उद्धार किया और भगवान भोलेनाथ को समझाया कि भाई वरदान देने से पहले 2 बार सोचा करो, विचारा करो। ऐसा भागे जा रहे हो, मृगशाला खुल जाता तो लोग क्या कहते हैं? बोले क्या बताएं, पूरे 54 किलोमीटर दौड़ाया, नाक में दम कर दिया, इसी को छूंगा, इसी को भस्म करूंगा। भगवान की लीलाएं अद्भुत। इस नरकासुर को मारना ही था। ये तो भगवान की सब लीलाएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक भाव जुड़ा हुआ है। प्रत्येक लीलाओं में भगवान तो प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी लीला संवरण करते हैं। इस तरह भगवान ने भस्मासुर का उद्धार किया। भगवान नारायण ने समझाया। अस्तु। आज 7वां दिवस पूर्ण हुआ। अनेकों कथाएं आपने सुनी। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति रह गई है, उसे हम करा देते हैं। प्रधान यजमान को ले जाया जाए। शिव पुराण कथाओं का, पुराणों में शैवों का तिलक है। जिस तरह वृक्षों में अश्वत्थ श्रेष्ठ माना गया है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, इसी तरह पुराणों में शिव पुराण श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शंकर की आराधना अतुलनीय फलदायी है। जो व्यक्ति शिव जी की आराधना करता है, माता पार्वती और भगवान शंकर उसे शिव सायुज्यम गच्छति, सायुज्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। हाँ, जो यजमान गए हुए थे आरंभ काल में, वे यजमान जो बैठे हुए थे वे ही चले जाएं, यज्ञ कुंड के पास खड़े हो जाएं,
पूर्णाहुति उन्हें दे दी जाए। बसोर धारा का जो घृत रखा हुआ है, लाल तो उसका कपड़ा रखा हुआ, वही भी ले आए। सुंदर व्यास जी महाराज ने इसे 24,000 श्लोकों में आबद्ध किया, 7 संहिताओं के द्वारा इसका निरूपण किया। समय को देखते हुए विसर्जन भी कराना है और आप लोगों के लिए महाप्रसाद भंडारे की भी यहाँ प्रबंध किया गया है समिति के द्वारा। आगंतुक श्रोता बाहर से आते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भगवता चया। व्यास जी कहते हैं एक बार मात्र इस कथा को श्रवण कर लेने से जीव सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप बड़भागी हैं, अभी कहीं ना जाएं, अभी सब बैठें। वे लोग उठें जिन्हें आरंभ काल में यज्ञ में बैठाला गया। पूर्णाहुति दे दी जाए। एक मिनट पहले पूर्णाहुति ले लें। बनी नहीं। प्रधान यजमान जी को हाथ में पूर्णाहुति दे दी जाए। बाकी यजमानों को साकल्य जो बचा हुआ था वह दे दीजिए, पान आदि में रख लीजिए। ओम मानस्तु के दानाये मान आयोखी मानो गोखुमानो वसवे खोरे रेखा मानो वीरान्नुद्रभामिनो वधीरा विख्वन्तः सादामित्वा हवामहे सप्ताते अग्ने सप्तसामिधाः सप्तप्रियाणि सप्तहोत्रा च पूर्णादर्पे परापातः सुपूर्णा पुनरापादाभ्येष्णेव विक्रीणामः एकमूर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। बोले शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। घृत में, गंजी में जो घृत रखा हुआ है, बसोर धारा सुरबा को अग्रभाग में घी को छोड़ना है और हाथ को चारों ओर घुमाना है। ओम बसो पवित्रमासी सहस्रधारम देवस्त्वा साभिता पुनादुपशो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः साधक्रतु स्वाहा। लाल कपड़ा ले लीजिए, सुरवा को पहले अच्छे से पहुंचिए। गंजे के भीतर जितना भी घृत रखा हुआ है उसे भी पहुंच लीजिए। सभी लोग उसी कपड़े को पकड़ करके चारे कोनों पकड़ लीजिए। ओम जतो यादाः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्य अभयं नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। यज्ञ नारायण भगवान की, शाम सदाशिव भगवान की। दही है दीजिए, पीना नहीं है, दाहिने हाथ में आप दही रख लीजिए। ओम नमः संभवाय जमय भवाय च नमः शंकराय जमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः दधिक्रावणो वकारिकं विष्णुरसुस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुगुं खितारिखता। छोड़िए। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हर हर
शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से योगी अगम अपारा, 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 शंकर तेरी जटा से बहती है पे आ गया हूँ सरकार आज सुन लो, चौखट पे आ गया हूँ सरकार आज सुन लो, चौखट पे आ गया हूँ सरकार आज सुन लो, चौखट पे आ गया हूँ सरकार आज सुन लो, और मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, और मेरा दुख भरा फसाना, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, तूफान आंधियों में, भक्त कहता है प्रभु तूफान आंधियों ने जब आके मुझको घेरा, तूफान आंधियों ने जब आके मुझको घेरा, और तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए, प्यारे तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए कब? और जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए,
तब में बना सुदामा शंकर भोले शंकर हर शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी बहती है गंगाधारा भोले शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। सब उठाइए हाथों को। बहती है गंगाधारा भोले शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा 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 बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा। हर हर आइए आरती करते हैं बड़े ही आनंद भाव के साथ में प्रभु। हरि ओम महा ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणमुखादग्निरजायतः। हरि ओम महा ओम इदगुं हविः मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि वसुसनिलोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे दोस्मासु धत्ता साजन् सवरति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्यदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आइए आरती आर्त भाव से करनी चाहिए, दीन भाव से। प्रभु आप सामर्थ्य हैं और हम जीव असमर्थ हैं, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारे सभी त्रितापों को हरण करने में सामर्थ्य हैं, इसलिए बड़े ही भाव के साथ में गाएंगे। जय जगदी जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा
रसवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। भोले भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। शंकर जी को रूप निरखता, शंकर जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षयमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मत सोहे। चंदन मृग मृग सोहे। ओमे शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। ओ स्वामी त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाचर के माधे, प्रणवाचर के मागे। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई कर गावे। ओ भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, स्वामी शांति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव हरिधा की धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलिताल कायै, कपाल माला अंकित शेखराया, दिव्यांबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे नहीं बजाते, आनंद समय है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, क्या करना है? और हाथ
से हाथ मिलाइए। क्या कह रहा है? और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। और ताली बजा के बोलो मेरी मैया का जयकारा। और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। मेरी मैया का जयकारा, शेरवाली 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 का जयकारा। और ताली, और ताली, और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। ताली बजा के बोलो मेरी मैया का जयकारा। प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। ओम जलेन अकबर। जिसको नाचना है वो नाच सकते हैं। भगवान का दरबार है, कोई शर्त नहीं। जय हो। क्या कहने? हे हरि। आज पर्दा हटा दो कन्हैया अकबर। आज पर्दा हो, मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हें देख लूं मुझे देखते देखते उम्र जाए गुजर। ओ देखते देखते उम्र जाए गुजर। मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया अकबर। जय हो। कहती है मोर के पंखे वाला पहन लो मुकुट। मोर के पंखे वाला पहन लो मुकुट। ओ मोर के पंख वाला पहन लो मुकुट। 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 थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। थाम लो हाथ में बांसुरी। ओ थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। क्यों?
आज जलवा 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 आज जलवा दिखाते रहो रात भर आज जलवा दिखाते रहो रात भर आज जलवा दिखाते रहो रात भर क्यों मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा हटा दो ओ मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख देखते देखते उम्र जाए गुजर देखते देखते उम्र मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो जय हो शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी ये शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी ये शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी और बंसी की मीठी मधुर रागिनी और बंसी की मीठी मधुर रागिनी और बंसी की मीठी मधुर रागिनी और बंसी की मधुर रागिनी सारी दुनिया से हो सारी दुनिया से सारी दुनिया से हो जाऊं मैं बेखबर सारी दुनिया से हो जाऊं क्यों वो मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा डालो कन्हैया तुम्हें ओ मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो ओ आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा हटा हे do na 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 na
रे नैना तोने न सरकार के कटीले है कटार से तोने न सरकार के कटीले है कटार से मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तोने न नैना नैना तोने न नैना नैना